आप जीव का जो गुण धर्म है और जो देह का गुण धर्म है, दोनों को आप अलग अलग जानो और मानो। बस ये विधि आपको समझ में आ गई तो जैसे मुझे जो शरीर मिला, नाम मिला, उसके साथ संबंध मिले, परिवार मिला, माता पिता मिली, दीक्षा ले ली, दीक्षा के बाद ये सब बड़ा संसार बन गया, शिष्य संग, इसको मैंने अपना मान लिया और मैं जो जीव हूँ उसको भूल गया, तो क्या हुआ? अजीव में आ गए, कर्मों का बंधन तो हो गए, तो धर्म नहीं मिला। जीव और अजीव का भेद होना सबसे बड़ी बात है। जीव का ना कोई लिंग है, ना नाम है, ना पद है, ना कोई माता पिता है, ना कोई संबंधी है, ना कोई कुछ जीव का नहीं। जीव तो अकेला। एगो में सासी ओपा नान धन संजीव शेषा में बहिरा भावा सब्बे संयोग लखना। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। एगो में सासी अप्पा, अप्पा आत्मा, अत्ता आत्मा, एक शाश्वत आत्मा। शाश्वत का मतलब उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई ठोस लग नहीं सकती। वो शाश्वत आत्मा तुम्हारे देह के भीतर थी, है, रहेगी। बस कुछ करना, जो भी करना, देह एक उपयोगी साधन है, उसका उपयोग करोगे। जैसे आप घर में रहती हैं, आपका अपना कमरा है, ड्राइंग रूम है, सेटिंग रूम, सब कुछ है, पर वो तुम देह हो, तुम कमरा नहीं हो, कमरे में रहने का एक साधन है। देह में जीव भीतर है, ये देह ओढ़ा हुआ है इसने। आपने वस्त्र ओढ़े हैं, जैसे वस्त्र जब मर्जी बदल सकते हो, परंतु ये देह आप नहीं बदल सकते, आयुष कर्म के अधीन है। जैसे आयुष रहेगी वैसे ही देह रहेगी। तो अज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं अज्ञान और मोह। अज्ञान क्या है कि हमने जीव और अजीव को एक मानना। जीव अलग है, दोनों अलग अलग है। तलवार में म्यान अलग है, तलवार अलग है। दूध में मक्खन अलग है और दूध अलग है। तिल में तेल अलग है, तिल अलग है। ऐसे ही भेद विज्ञान करते हुए यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप कर्म नजरा करते हैं, आप अनंत अनंत कर्म नजर कर सकते हैं। आजकल जो आप सूत्र सुन रहे हो, कैसे भगवान के पास गए, एक वाणी सुनी और ज्ञान प्राप्त हो गया और माता पिता से आगे मांगी और दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के 12 वर्ष का संयम, 16 वर्ष का, 20 वर्ष का, वो क्या कारण था? उन्होंने भेद ज्ञान सीखा था। भगवान ने सबसे पहले बोध दिया था, तुम जीव हो, जीव के सिवाय तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं। तो हम अपने को क्या माने? जीव माने। हम बहुत गहरा मिथ्या तो है। जैसे ही कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपका नाम लेता है, आपको नाम का स्मरण होता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपका मित्र बन जाता है, आपकी निंदा करता है, आपका शत्रु हो जाता है, हम उसके पीछे जीवन भर लगे रहते हैं। हम भी लगे रहते हैं। हम आपकी बात नहीं करती, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। चाहे मुनि बन गए, पर जीव और अजीव का भेद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी आपका मोह कम होगा। मिथ्यात्व क्या है कि मैं देह हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, मैं अच्छा प्रवचन कर सकता हूँ। जहाँ कर्ता भाव आ गया, मैंने किया, वो कर्म बंधन का कारण है। आपने देखा देवकी माता ने आहार दिया, शंका हुई, किस प्रसन्नता से आहार दिया, कैसे भगवान के पास गए, भगवान से समाधान मांगा। ऐसे ही कर्ता भाव नहीं आया कि मैंने दान दिया, सिंह मोदक दिए, लड्डू दिए, और बहुत कृतज्ञता के भाव से हष्टुष्ट होकर के आहार दिया। आप कुछ भी करो, अब भेद करना शरीर और आत्मा। आप दान भी देते हो, दान कौन देता है? जीव नहीं देता, शरीर के द्वारा आप दान देते हो। बहनें भोजन बनाती हैं, शरीर के द्वारा भोजन बनाया जाता है। आप तपस्या कर रहे हो, चाहे आप उपवास करते हो, अम्बल करते हो, तेला करते हो, चौला करते हो,
ये कौन कर रहा है? शरीर के द्वारा तप हो रहा है। जीव तो मात्र दृष्टा है। इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। बहुत सूक्ष्म विधि है जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिली है। जीव पर श्रद्धा कर और समस्त अजीव, अजीव का मतलब जो भी जीव के अलग है, आपका धन, पद, प्रतिष्ठा, मित्र, बंधुगण, जो भी तुम्हारे पास समान है, जीवन भर तुम संग्रह किया है या करोगे, वो तुम्हारा नहीं। ये पिंड, ये शरीर पुद्गल का है। पुद्गल का मतलब जो गलता है, सड़ता है, ध्वंस होता है, बनता है, बिगड़ता है। जीव को कुछ खरोंच नहीं आती। जीव किसी भी गति में, किसी भी योनि में, नरक में भी चला जाए तो फिर भी जीव वहाँ अपने आप में स्थित होकर के कर्म काट लेता है और निर्जला करके आगे बढ़ जाता है। तो ये जानना, जीव पर श्रद्धा करना और समस्त अजीव पराया है। पुद्गल और पिंड, ये पिंड पुद्गल का है, ये पराया है। इसको पराया जानो। कुछ भी कार्य करो, ये तुम नहीं हो। जब तुम अपने को मान ले, मैंने अपने शरीर को अपना माना और जीव को भूल गए, वो क्षण मेरे मिथ्यात्व में चले गए। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व। मैं शरीर, मेरा शरीर, मैं कौन हूँ? मैं जीव। बस मैं जीव कहो, आत्मा कहो, कुछ भी कहो, मैं जीव। और जीव है कहाँ? जीव कहाँ विद्यमान है? तुम्हारे शरीर में। कोई निराकार, उसका आकार है ही नहीं। जो आकार है वो मिटेगा, बहेगा। चाहे आकार ना माता पिता शरीर के हैं, बहन भाई शरीर के हैं, परिवार शरीर का है, जाति कुल परंपरा जो है शरीर की है। जीव निराकार है। इस पर अटल श्रद्धा रखते हुए, उन जिन वचनों पर विश्वास करते हुए उसमें स्थित रहना, उसमें जीना। हर श्वास मैं जीवात्मा, देह पिंड पर आया है। इस तरह से आप जीव और अजीव का भेद विज्ञान करोगे तो ये अज्ञान टूटेगा और मोह टूटेगा। और मोह तोड़ने के लिए 10वें कालक सूत्र के अंदर एक सुंदर वर्णन आता है, कैसे मोह तोड़े। देह का मोह तोड़ना बड़ा कठिन है। आया में आही चैसोग मल्लंग, कामे कमाही कामियों को दुख, छिंदाही दोषांग विने एवं सुही हो इसी संपराय। आया वे आई चैसोग मल्लंग, शरीर की अतापना लो। जैन साधुओं को क्यों कहा केश लुंचन करना, नंगे पांव चलना और अतापना लेना? आया भी अतापना लो। चैसोग मल्लंग, सुकुमारता त्यागो। यदि मुनि होकर के सुकुमार रहता है तो वो मुनि नहीं रहता। सुकुमारता छोड़ो, शरीर का त्याग, मोह छोड़ो। काम में कमाही कमियों को दुख, कामना ही दुख का कारण है। कामना, इच्छा, वासना ही दुख का कारण है। आया व्याही जय सुख मल्लंग, कामे कमाई कमियं को दुख, छिंदा ही दोषंग विनेज रागंग, एवं सुही होती संप्राय। सुखी होने का राजमार्ग कि राग का छेदन कर को, द्वेष का भेदन कर दो। राग का छेदन कर दो, द्वेष का भेदन कर दो। और शरीर पर मोह है, अतापना लो। इससे आपका शरीर का मोह टूटेगा। ये सूत्र के अंदर 10वें कालक सूत्र जो पढ़ाया जाता है मुमुक्षु आत्मा को, दीक्षार्थी को, ये दूसरे सूत्र में ही आता है कि शरीर का मोह तोड़ना चाहिए। जितना भेद विज्ञान करोगे, शरीर अलग है, शरीर तप रहा है। आप तपस्या कर रहे हैं, चाहे आप 28 करो, 15 करो, 4 करो, शरीर कर रहा है। शरीर को भूख भी लगेगी, प्यास लगेगी, पीड़ा हो गई। जीव को नहीं होती, शरीर को होती है। शरीर तप रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूँ। इस प्रकार का आप सोचोगे तो अनंत ज्ञान कहाँ छपा पड़ा है? जीव मैं जीव, वो ज्ञान जिसका कभी अंत होता ही नहीं।
ज्ञान पढ़ा हुआ नहीं, लिखा हुआ नहीं, जीव का मूल स्वभाव वोग्गो लक्षणम, जानना और देखना। हम बचपन से सुनते आए उपयोगो जीवो लक्षणम, परंतु वो जीवन में नहीं आता। उपयोगो जीवो लक्षणम, उपयोग आ जाए, ज्ञाता दृष्टा पाए। हर कार्य को, कुछ भी संसार में घटे, परिवार में घटे, देश में घटे, संघ में घटे, भगवान की वाणी कहती है तुम मात्र जानो और देखो, कर्मों का बंधन नहीं होता। राग और द्वेष दो कर्म बंधन है। भगवान ने कहा रागो य दोषो बीय कम बीयं कम्मं च मोह प्रभावं वयन्ति कम्मं च जायि मरण समूलं दुःखं च जायि मरणं वयन्ति। राग और द्वेष दो कर्म बीज हैं संसार में आने का। हम राग और द्वेष किस पर करते हैं? देह पर करते हैं और दूसरे देह पर करते हैं। शरीर, राग और द्वेष जीव पर नहीं होता, शरीर पर होता है। भेद विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। राग और द्वेष दो कर्म बीज है। कर्म से मोह पैदा होता है और मोह से दुख पैदा होता है और दुख से जन्म और मरण की लंबी श्रृंखला चलती रहती है। जन्म और मरण का मूल कारण मोह और मोह का मूल कारण राग और द्वेष। राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करनी है। नथी राग समो अग्नि, नथी दोष समो गहो, नथी मोह समं जालम, नथी तना समानदी। नथी राग समो अग्नि, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई पिशाच भूत नहीं। नत्थी मोह समं जालम, मोह के समान कोई जाल नहीं और तृष्णा के समान कोई नदी नहीं। राग, राग क्या है? राग अग्नि है, एक जलाती है। जैसे अग्नि के पास बैठोगे आप जल जाओगे। राग, जिस व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से तुम राग करते हो वो आपको दुखी करता है। चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपका भाई है, बंधु है, आपका वस्त्र है, आपके आभूषण है, आपका स्थान है, आपकी गाड़ी है, बंगला है, जिससे राग करोगे वो आपको दुखी। रागो दोस्तों नथी राग, राग के समान अग्नि नहीं है। अग्नि जलाती है जैसे राग, धीरे धीरे पहले लगता है अच्छा परंतु जलाती। दोष समो गहो, द्वेष, जिससे द्वेष हो जाता है, जैसे भूत चिपक गया उसको, वो आपके साथ चपका, उसको मैं कैसे बुरा कर दूं, उसको मैं कैसे नीचा दिखा दूं, उसको मैं कैसे कोर्ट में ले जाऊं। द्वेष के समान आप माता। नत्थी तना समानदी, नत्थी मोह समं जालम, मोह है जो ये जाल संसार का मोह। मोह का है मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे गुरु, मेरा शिष्य, जहाँ मेरा 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 है, ये सारा मोह का संसार है। मेरे को छोड़ करके मैं में आ जाओ, आत्मा में आ जाओ तो मैं छूट गया। और नहीं तन्ना समान नदी, तृष्णा के समान नदी नहीं। जैसे आप मोह में पड़ गए फिर तृष्णा बढ़ती चली जाती है। 1 10 लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़, अब व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये चार चीज़ें राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं। इसको जानो और समझो। और भगवान से पूछा प्रभु हम क्या करें, कैसे तोड़े ये मोह अज्ञान मिथ्यात्व का। भगवान ने एक आज्ञा दी, अनाय धम्मो अनाय तपो। आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। इससे बड़ा कोई तप नहीं। तुम मांस का मन कर लो, तुम कर लो, ये शरीर की जिससे कर्म निजरा होगी पुण्य का बंध होगा, परंतु भगवान की दृष्टि से आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा तप। कौन सी आज्ञा और कौन सा धर्म? आज्ञा एक ही है कि जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा भाव मेरा। यदि आप अपने स्वभाव में स्थित रहते हो, ज्ञाता दृष्टा भाव में, जो जो श्वासें, जो जो पल, जो जो क्षण, जो जो धड़कन आपकी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहती है तो आप धर्म में हो। और वही तप है
आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। यही आज्ञा यही धर्म है कि जीव अपने स्वभाव में आ जाए। अनंत काल में हम विभाव में जा कर के जिस गति योनि में गए, पर चिंतन किया है मैं शरीर हूँ। शरीर को अपना मान करके शरीर के बारे में चिंतन करना। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विषय सारा विभाव है। विभाव से स्वभाव में आओ। इसलिए कहा एगो में सास्योपा नान दंसन संजीव शेषा में बहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षणा। एक शाश्वत आत्मा ज्ञान और दर्शन, दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा ज्ञान और दर्शन से युक्त है। बाकी सब बाहर है। सब संयोग लक्षण जो परिवार मिला, संग मिला, माता पिता मिले, बहन भाई मिले, एक जन्म में ही जन्मों जन्मों तक हम इस संयोग में अटके हैं और भटके हैं। एक शाश्वत आत्मा पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा। तुम तिर जाओगे, मैं तिर जाऊंगा। पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से ये वाणी मिली है। एकत्व भावना, नित्य भावना का आधार मानना। सुग्रीव नगर में बलभद्र नाम का राजा था। उसकी पत्नी का नाम मृगावती था। उसका एक पुत्र था मृगापुत्र, राजकुमार था। शादी हो गई, महलों में खेलने लगा। दूर से एक मुनि को देखा। देखिए, जब पिछला वैराग्य जागता है, संयम, दूर से देखा, ये मुनि को कहीं मैंने देखा है। देखते 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 जाति समन ज्ञान हो गया, व्यवसाय आ गया। मैं मुनि था, मैंने पंचमा पर धारण किए थे, आज मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर सारा ज्ञान हो गया। मैं नरकों में गया, इतनी वेदना सहन की। मैं 4 गति 84 लाख जीवन में भटका हूँ, बहुत बार भटका हूँ। बस वैराग्य हो गया। महलों से नीचे अपनी रानियों के साथ खेल रहा था। नीचे आए, माता पिता को कहा मैं दीक्षा लेनी है। माता पिता ने बहुत समझाया, देख बेटे तेरी उम्र अभी तो शादी की है, खूब एंजॉय करो, खूब बाद में ले। नहीं माता पिता, मैंने दीक्षा लेनी है। मैंने नरकों की उनको समझाया कि कैसे दीक्षा लोगे, कैसे पालन करोगे। कि जैसे मृग जंगल में रहता है, बीमार हो जाता है, एकांत में बैठ जाता है, घास फूस खाता है, रह जाता है, मैं मृगचर्या रहूँगा, तुम्हें कैसे कष्ट सहन करोगे। माता पिता ने बहुत समझाया। साधु जीवन बहुत कठिन होता है। तो उन्होंने कहा नरकों की मैंने जो वेदना सुनी है वो तो कुछ भी नहीं है। मैं चीरा गया हूँ, काटा गया हूँ, छेदन वेदन किया हूँ, ये वेदना तो कुछ भी नहीं। साधु जीवन कठिन है, ऊंचा पेड़ खजो, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना। मृगापुत्र ने माता पिता को समझाया। माता पिता को फिर आगे लेकर के दीक्षा ली और उसी भाव में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ये बहुत वैराग्यवर्धक है। उन्होंने एकत्व भावना, नित्य भावना को भाया। 12 भावनाओं में आप भी भावना का एक भावना की मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अपना कुछ नहीं है। बाकी सब बदल जाएगा, मिट जाएगा, छिन जाएगा। शरीर बदल जाएगा, संबंधी बदल जाएंगे, आत्मा वही रहेगी। तो आज महाप्रपरिशन के तीसरे दिन पर हम अपने अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व, कहाँ कहाँ जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व है, वो कैसे दूर हो सकता है। विधि भगवान से भेद विज्ञान के द्वारा जीव और अजीव का भेद करते हुए हर कार्य में उसमें जोड़ें और आगे बढ़ें। आपका मंगल होगा, शुभ होगा। पंचकान आज के प्रत्याख्यान, आज के एकासन, एकासन के पंचकान, जिन जिन के एकासन है हाथ जोड़ लें। उग्र सूर्य एकासन पचकामी कासने के प्रांत असनम खामिदन बगुन सहसा गण मेहता गण त्याग बो सूर्य बो सूर्य। आज के आयम्बिल के पंचकान, उग्र सूर्य अम्बलिंग पचकामी अम्बलिंग के प्रांत असनम खामिदन बगुन सहसा गण मेहता गण अम्बलिंग का पचकान त्याग बो सूर्य बो। आज के उपवास, एक उपवास के पंचकान, उग्र सूर्य बतटंग पचकामी तिवेम प्यारम असनम खामिदन सहसा बगुन सहसा गण मेहता त्याग बो सूर्य बो। आज का बेला 2 उपवास, आज के 2 उपवास के पंचकान, छठम पतम पचकामी तिवेम प्यारम असनम खामिदन समतन बगुन सहसा गण मेहता त्याग बो सूर्य बो। आज का तेला 3 उपवास के पंचकान, अठम पतम पचकामी तिवेम प्यारम असनम खामिदन समतन बगुन सहसा।
अठम पतम पचकामी तिव्यम प्यारम असनम कंतनम त्याग बोस रे बोस। आज के 4 उपवास, 4 उपवास के पचकान। 3 मिला के 4 दसम पतम पचकामी तिव्यम प्यारम असनम खैमन समतन भगन चैसा गन त्याग बोस रे बोस। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान पोरसी, 2 पोरसी आदि नकार से पोरसी कासना एक कछाना कंठी मोटी सहित 10 प्रकार के पचकानों में अरिहंत सिद्धों की साक्षी से धारणा कर द्वारा पचकान त्याग भोसरे भोसरे। रात्रि भोजन का त्याग, शील का पालन और भी जितना अधिक से अधिक आप अपने में सीमित करके ध्यान साधना करें, समाहिक करें, स्वाध्याय करें, अधिक से अधिक अपने पर श्रद्धा रखें। मैं जीव हूँ, वेद विज्ञान को बढ़ाएं। आपका मंगल हो, शुभ हो। ध्यान और मंगल पाठ। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा, जीव और अजीव का भेद कर दीजिए। इस देह में आत्म तत्व विद्यमान है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए, भेद कर दीजिए। इस आकार में जो शरीर का आकार है, आँख, नाक, कान, जिह्वा, गर्दन, भुजाएं, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगें, इसमें निराकार तत्व आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए, भेद कर दीजिए। आकार में निराकार का भेद करते हुए स्वयं में स्थित रहें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा रही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तबो, देवा वित्तंग नमंग शांति जस धम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदा बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, समस्त केवली भगवंतों की, परम उपकारी जिन शासन देव की,
परम उपकारी जिन शासन माता की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज की, सब साधु संतन की, वर्धमान श्रवण संघ की, समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीनम कया हीनम करेमि वंदामि नमस्कामि सक्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं श्रेयं पजवासामि मथेन वंदामि। तीखु तो आया हीनम कया हीनम करेमि वंदामि नमस्कामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं अजुवासामि मथेन वंदामि। तीखु तो आया हीनं परया हीनं करेमि वंदामि नमस्कामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं अजुवासामि मथेन